प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सबका स्वागत है। अब बतलाइए तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करना है। तैयारी ऐसा हो कि परीक्षा में हम लोग सफलता हासिल कर सकें। तो तैयारी हम लोग मिलजुल करके करते रहेंगे और जितना अभी तक टेस्ट हो चुका है या क्लास हुआ है उसका भी वीडियो एक बार देखते रहेंगे और उससे कंसेप्ट लेते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे। कल हम एसिड, बेस और साल्ट के बारे में बतलाए थे और उसी चैप्टर में हम लोग पीएच के बारे में जानकारी लेंगे। पीएच क्या है ना, इसके बारे में जानकारी लें और उसके बाद एसिड, बेस, साल्ट और पीएच से क्वेश्चन निकाल देंगे। तो पीएच के बाद फिर अगला हम जो क्लास करेंगे उसमें क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पीएच। देखिए पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पोडेंज, पूरा नाम इसका है पोडेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोडेंज मतलब होता है शक्ति, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। किसी घोल में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है ना, इसे हम पीएच के द्वारा ज्ञात करते हैं। यानी हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की सांद्रता, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन जानने के लिए हम लोग पीएच का यूज करते हैं। अगर आप पीएच का परिभाषा देखें तो इस तरह से हम पीएच के बारे में कहेंगे। किसी घोल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण से हम लोग पीएच को व्यक्त करते हैं। यानी पीएच बराबर log 1/H प्लस आयन। तो लॉग देते हैं हिसाब को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। log 10 का मान जानते होंगे 1 होता है। तो H प्लस आयन नीचे है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन का मान जितना ज़्यादा होगा पीएच का मान उतना कम। हाइड्रोजन आयन कम तो पीएच का मान ज़्यादा। अब इसी को लिख सकते हैं ऐसे, पीएच बराबर हाइड्रोजन आयन को ऊपर लिखेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस log H प्लस आयन। इसी पर हम लोग परिभाषा देंगे कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को पीएच कहते हैं। और पीएच जानने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसका नाम है पीएच स्केल। और पीएच स्केल बनाने वाले थे सोरेनसन। पीएच स्केल में हम लोग अंकित करते हैं 0 से लेकर के 14 तक। तो 7 जिसका पीएच होगा वो है उदासीन, और 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो ये हो गया अम्लीय। और 7 से जो ऊपर हो गया वो हो जाएगा क्षारीय। तो हम लोग पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तब पीएच का मान अम्लीयता घटती जाती है और क्षारीयता बढ़ते जाती है। जैसे मान लें कि किसी घोल का पीएच 1 है और किसी घोल का पीएच 2 है, तो 1 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा किसके अपेक्षा, 2 वाले के अपेक्षा। अब क्षारीय वाला में देखेंगे कि किसी का पीएच 8 है, किसी का 10 है, तो जिसका पीएच 10 है उसकी क्षारीयता अधिक है। अर्थात पीएच स्केल में बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीयता घटती है और क्षारीयता बढ़ती है। हर एक पदार्थ का पीएच अलग अलग होता है। जैसे दूध है, लार, यूरिन, शराब, सिरका, सबका अलग अलग पीएच है। तो ये हम एक एक करके दिखा देते हैं। लार का पीएच, लार का पीएच 6.8, दूध का है 6.6, शुद्ध जल 7, रक्त का 7.4, समुद्री जल 8.4, मूत्र 4.8 से 8.4, नींबू का रस 2.3, सिरका 2.4 से 3.4, शराब 2.8 से 3.8। तो इस तरह से हर एक पदार्थ का पीएच अलग अलग होता है। अब देखिए 6.8 है, अगर पूछा कि लार है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो 6.8 इनके 7 से कम है, तो 7 से कम है तो ये हो जाएगा अम्लीय। शुद्ध जल 7 है तो इसका नहीं उदासीन, ना अम्लीय और ना क्षारीय। रक्त है 7.4, इसका माने हल्का क्षारीय। तो ये दिखा दें कि अम्ल का पीएच कहाँ तक जाएगा, क्षार का कहाँ तक होता है, उदासीन कौन होता है, ये देखिए। अब मेन पॉइंट देखिए इसमें कि जिसका पीएच 7 से कम हो
वह अम्लीय होगा, जिसका pH 7 हो वह उदासीन, और जिसका pH 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। तो pH स्केल में बाएं से दाएं जाते हैं तो अम्लीयता घटती है और क्षारीयता बढ़ती है। जैसे मान लीजिए किसी घोल का pH 2 है, किसी का pH 4 है, तो 2 जिसका pH है वो ज़्यादा अम्लीय होगा, किसके अपेक्षा? 4 की अपेक्षा। और क्षारीयता क्या होती है? दाहिनी ओर बढ़ती है। जैसे मान लीजिए pH 8 है, pH 10 है, तो 10 की क्षारीयता ज़्यादा और 8 की क्षारीयता कम। तो pH स्केल के द्वारा ये हम जान गए कि कौन सा पदार्थ अम्ल होगा या कौन सा पदार्थ क्षार होगा या कौन पदार्थ उदासीन होगा। तो pH का ही महत्व दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। जैसे मिट्टी में, तो मिट्टी का pH होना चाहिए ये 6 के करीब में, कहें कि अगर इसका pH कम रहेगा तो हो जाएगा अम्लीय ज़्यादा, और ज़्यादा अगर pH है तो इसका हो गया क्षारीय। ज़्यादा अम्लीय ज़्यादा क्षारीय होगा तो उपज नहीं हो पाएगा ना, खेती नहीं हो पाएगी। तो खेत में भी हम लोग pH की ज़रूरत देखते हैं। ऐसे हम लोग का pH लार का अगर ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा कम हो जाए, माने अम्लीय हो जाए, तो क्या होगा? दांत में सड़न हो जाएगा। तो pH का वैल्यू हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। और अब इसमें देखते हैं एक पार्ट है बफर सॉल्यूशन ने बफर विलयन। बफर विलयन क्या है इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए टर्म आता है बफर विलयन। तो बफर विलयन का मतलब क्या होता है? विलयन का मतलब होता है घोल, सॉल्यूशन घोल। तो वैसे विलयन माने वैसे घोल जिसमें थोड़ी मात्रा में अगर अम्ल या क्षार मिला दें तो उसके विलयन के pH में कोई परिवर्तन नहीं होता है, माने pH में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसे घोल को हम लोग कहते हैं बफर विलयन या बफर सॉल्यूशन। फिर से सुनेंगे कि वैसे विलयन जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दिया जाए जिसके फलस्वरूप उसके pH में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी pH न बदले, तब ऐसे घोल को, ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे बफर विलयन। तो बफर विलयन 2 तरह का देखते हैं। एक है अम्लीय बफर, ये CH3COOH, इसका नाम है एसेटिक एसिड। तो एसेटिक एसिड क्या है? अम्ल है, कार्बनिक अम्ल कहलाता है। अब प्लस CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। तो CH3 एसेटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन जो होगा वो कहलाएगा अम्लीय बफर। क्षारीय बफर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये दोनों का मिश्रण कहलाएगा क्षारीय बफर। यानी दोनों को मिलाएंगे तो इसके pH में कोई अंतर नहीं आएगा। ये दोनों को मिलाते हैं तो इसके pH में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह से अभी हम देखें क्या बफर विलयन। इसके बाद इसमें ये देखना है pH में 1-2 न्यूमेरिकल रहता है। किस प्रकार का न्यूमेरिकल रहता है ये दिखाते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल रहता है इसमें है उपयोगी न्यूमेरिकल, बहुत छोटा है। देखिए किसी घोल में क्वेश्चन रहता है कि किसी घोल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.01 m है, m मोलर कंसंट्रेशन, तब इस घोल का pH क्या होगा? क्या निकालना है? pH। तो क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, सांद्रण एक कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, इसको हम कंसंट्रेशन को ऐसे दिखाते हैं पोस्ट में। तो H प्लस आयन हो गया, कितना दिया है? 0.01 m, तो 0.01 m है। अब 0.01 m को हम लिख सकते हैं 1/100 या 10 के पावर -2। ये 1/100 हो जाएगा, मैंने 10 के पावर 2 कही है, 10 के पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -2, तो H प्लस आयन हो गया 10 के पावर -2। अब सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि pH बराबर -log H प्लस आयन, तो बराबर हो जाएगा -log H प्लस आयन है 10 के पावर -2। तो अब देखिए कि ये जो पावर है इसको आधार की ओर लेते हैं, तो ये -2 है, इधर ले आएंगे आधार की ओर, तो माइनस और माइनस प्लस यानी 2 हो गया। अब बचा क्या? log 10, और log 10 का मान 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो गया? 2।
और जिसका pH 2 होगा क्या कैसा घोल होगा, तो घोल हो जाएगा अम्लीय। कई घोल का प्रकृति पूछेगा तो कहेंगे घोल कैसा, तो अम्लीय यानी एसिडिक ना। एक क्वेश्चन और देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं कि किसी घोल में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 0.001 m है, तो इस घोल का pH क्या होगा। हाइड्रोक्साइड का पूछे हैं तो OH माइनस का कितना दिया हुआ है 0.001 m, मतलब 1/1000 बराबर 10 के पावर कितना -3 हो गया। ये OH निकला, हमको निकालना है pH। तो आप जानते हैं कि H प्लस आयन और गुना OH माइनस का मान होता है 10 के पावर -14 m²। तो H प्लस और OH माइनस का मान कितना होता है, फिक्स है 10 के पावर -14। तो H प्लस और गुणे 10 के पावर -3 बराबर हो जाएगा 10 के पावर -14, या H प्लस आयन बराबर हो जाएगा कितना, ये नीचे जाएगा 10 के पावर -14 में 10 के पावर -3 से भाग देंगे तो आएगा 10 के पावर -11। H प्लस निकल गया तब pH निकल जाएगा, तो pH बराबर -log H प्लस आयन, तो pH बराबर -log 10 के पावर -11 यह आया है। तो 11 इधर लाएंगे -11 को, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 11 और log 10 का मान 1, तो 11 में 1 से गुना करेंगे 11, अर्थात घोल कैसा हो जाएगा, क्षारीय। जो 7 से ज़्यादा अगर मान है pH का तो क्या हो जाएगा, घोल क्षारीय। तो ये अभी देख रहे थे न्यूमेरिकल। और अब दिखाते हैं pH का उपयोग। pH का महत्व देखते हैं, ये कौन कौन क्षेत्र में pH का महत्व होता है। तो पहला हम दिखाया है पाचन तंत्र में pH का महत्व। जो भोजन का पाचन होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। इसका pH लगभग 1 का में रहता है, 1 रहता है। अगर इससे pH कम हो जाएगा तो क्या अम्लीयता बढ़ जाएगी, और अम्लीयता बढ़ जाने के कारण एक रोग होता है एसिडिटी ना, जिसमें भोजन नहीं पच पाता है, पेट में गैस हो जाता है। तो इसे दूर करने के लिए हम लोग एंटासिड दवा का उपयोग करते हैं। अब एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। कई पूछता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या उपयोग है, तो ये एंटासिड के रूप में करते हैं, अर्थात एसिडिटी को दूर करने के लिए करते हैं। तो पाचन तंत्र में pH का महत्व देखें। अब देखते हैं pH परिवर्तन का दांतों पर क्या प्रभाव होता है। जैसे मुंह में pH का मान अगर 5.5 से कम गया तो इसमें दांत में सड़न होने लगता है, दांत सड़ने लगता है, तो इससे दांत क्षय हो जाएगा। तो इसके रक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। तो टूथपेस्ट जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। या नीम के दातुन से मुंह धोते हैं तो उसमें क्या नीम में रहता है, क्षारीय गुण होता है, नीम में क्षारीयता रहता है, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो pH परिवर्तन पर भी दांत का pH परिवर्तन हम लोग दांत पर भी देखते हैं। मिट्टी का pH देखते हैं। मिट्टी का pH लगभग 7 होना चाहिए, मतलब कि 6 से ऊपर, 6-7 के बीच में होना चाहिए, तो इससे फसल अच्छा उगता है। अगर pH इससे कम जाए या इससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो या तो मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होगा या क्षारीय हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो pH का उपयोग हम लोग मिट्टी में भी देख रहे हैं। pH और जलीय जीव में देखते हैं कि अगर pH परिवर्तित हो जाएगा समुद्र में या तालाब में, तो pH अगर परिवर्तित होता है तो इसमें जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वे प्रभावित होने लगते हैं। तो pH का महत्व दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है, जिसको हम अभी दिखाए। तो अभी तक हम लोग एसिड, बेस, साल्ट और pH के बारे में देखें। इसमें जितना क्वेश्चन होगा, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसको हम लोग दिखाएंगे। तो अगले क्लास में आपको हम दिखाएंगे इस पर क्वेश्चन, अम्ल, क्षार, लवण और pH पर। तो ये pH पर जो न्यूमेरिकल दिया है उसका भी आप अभ्यास करते रहेंगे। न्यूमेरिकल भी पूछता है, 1-2 न्यूमेरिकल केमिस्ट्री से दे देता है, फिजिक्स से न्यूमेरिकल रहता है, तो न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना होगा। न्यूमेरिकल पर ध्यान तभी जाएगा जब कंसेप्ट रहेगा। कंसेप्ट के लिए आपको चैप्टर जितना हुआ है चैप्टर देखते जाएंगे, चूँकि परीक्षा के व्यू से जितना भी क्वेश्चन निकलेगा
जितना चैप्टर पढ़ना होगा हम कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन करा दें। आपको रहा क्वेश्चन देखना और उसके प्रैक्टिस करना, बार बार ये अभ्यास करना ना, जिससे परीक्षा में आप सफल हो सकें। अब मेरी कामना है कि आप परीक्षा में सफल हों। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगले फिर क्लास में आगे देखेंगे।